वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक जुमले ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। एक बयान जिसने न सिर्फ जज्बात भड़काए बल्कि जख्मों को भी ताज़ा कर दिया। मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ऐसा इल्ज़ाम जो सुनकर हर जी शऊर पाकिस्तानी के दिल में सवाल उठा, आखिर कोई मुसलमान, कोई मुहिब वतन अपनी ही फौज पर ऐसा बुतान कैसे लगा सकता? ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और इस फौज ने वो कुर्बानियां दी है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। शहदा की लहू से ये जमीन महफूज है, और आज इन्हीं जवानों पर इल्ज़ाम लगाना ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं, शर्मनाक भी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से किसी ने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो इस तरह का बयान देंगे, जिनके सूबे में दहशतगर्दी ने बरसों तक खौफ की दीवार खड़ी रखी। जहां हर गांव, हर बाजार किसी न किसी शहीद का घर था, वहां के वज़ीर आला की जुबान से ऐसे अल्फाज निकलना दिल चीर देने वाला लम्हा है। ये बयान किसी तनकीद का हिस्सा नहीं, ये दुश्मन के बयानिए की बाज गुज़श्त है। जो अल्फाज हम बोलते हैं वो कभी कभी बंदूकों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये इन शहदा के लहू पर हमला था जिन्होंने मस्जिदों, बाज़ारों और स्कूलों को दहशतगर्दों से बचाने के लिए जाने दी थी। मसाजिद के तकद्दस का नाम लेकर नफरत फैलाना इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। कोई जी शऊर शख्स ऐसा सोच भी नहीं सकता कि हमारे फौजी जो वज़ू के बगैर मट्टी को हाथ नहीं लगाते वो मसाजिद की बेहुरमती करेंगे। ये इल्ज़ाम सिर्फ झूठ नहीं बल्कि ईमान और नीयत की तौहीन है। वज़ीर आला को चाहिए कि वो बयानबाजी के बजाय हकीकत पर तवज्जो दें। उनके अपने इलाके में चरस का कारोबार बेकाबू हुआ है, दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म नहीं हो रहे और अवाम महरूमियों के में जकड़े हुए हैं। इन मौज़ूआत पर बात करने के बजाय अगर वो नफरत बेचेंगे तो नुकसान पूरे सूबे का होगा, ये सिर्फ किसी एक इदारे का नहीं होगा। ये मुल्क मुश्किलों से गुजरा है। ये वो मुल्क है जहाँ माएँ अपने बेटों की शहादत पर फ़ख्र करती हैं और उनको शहादत पर जाने से पहले बड़े मान से, बड़े फ़ख्र से रुखसत करती हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ फ़ौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी नस्लें कुर्बान की हैं, और आज अगर कोई शख्स उन कुर्बानियों को जुटलाए तो ये सिर्फ एक सियासी गलती नहीं बल्कि इखलाकी दिवालियापन है। पूरी कौम इस वक्त एक आवाज़ में बोल रही है, ये फौज हमारी इज्जत है, हमारा फ़ख्र है, ये वो दीवार है जो दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ी है। ऐसे बयान सिर्फ दुश्मन को खुश करते हैं लेकिन कौम को कभी तोड़ नहीं सकते। वज़ीर आला साहब को याद रखना चाहिए कि उनका ओहदा एक जिम्मेदारी है। ये तख्त सिर्फ ताकत नहीं, अमानत होता है। उन्हें अवाम और रियासत के दरमियान फासला कम करना चाहिए, ना कि अपनी ज़बान से खलीज को बढ़ाना। सियासी जंगें अदालतों में लड़े, मसाजिद के मेंबर या शहदा के नाम पर नहीं, क्योंकि जो अपने शहीदों की कुर्बानी भूल जाए वो कौम अपनी शनाख्त खो देती है। आज वक्त है कि हम सोचें, क्या हम अपने शहीदों की कुर्बानियों के अमीन हैं? क्या हम उनके लहू की हुर्मत का ख्याल रखते हैं, या हम सिर्फ सियासत की खातिर उनका नाम इस्तेमाल करते हैं? मुल्क को इस वक्त इंतशार नहीं बल्कि इत्तेहाद, शऊर और इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन है जब हम इदारों को कमज़ोर करने की बजाय उन पर फ़ख्र करें। कौम का फैसला बड़ा वाज़ेह है, हम अपनी अफवाज के साथ हैं, हम अपने शहीदों के वारिस हैं, और हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस रिश्ते को कमज़ोर करे। पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारी सांसों से जुड़ा है। जो इस पर हमला करेगा वो तारीख़ के कटहरे में ज़रूर खड़ा होगा। अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे और हमें वो अक़ल दे जो इत्तेहाद पैदा करे, ना कि इंतशार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।